माननीय श्री चंद्र शर्मा सर का भी सहयोग लेंगे, उनके भी सामने इस बात को रखेंगे। और अनुदेशक साथियों से आग्रह करूंगा धैर्य पूर्वक स्थिति का इंतजार करें। परिस्थितियां आपके सामने हैं। व्हाट्सएप पे थोड़ा अपनी लेखनी को विराम दे, 1-2 महीने अपनी लेखनी को विराम दे। सरकार पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक है, और जब सकारात्मक चीजें चल रही है तो थोड़ा अपने लेखनी को विराम देने की आवश्यकता है। जी सर। चलिए, हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी आ गए हैं और साई जी का स्वागत है और सीधा अभिनंदन, और सीधा साई जी के पास पहुंचेंगे। कई दिनों बाद आज आए हैं। और साई जी, आज भी कई विभागों की घोषणाएं कर दी। ऐसी कई शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने हम पर मैसेज भेजे, पुलिस विभाग में, कहीं किसी विभाग में। अब उनका सवाल है कि क्या हुआ, शिक्षा मित्र की जब नौबत आती है तो कह दिया जाता है कि आचार संहिता लग गई। बात तो उनकी भी जाएगी भाई, लेकिन वक्त और हालात में करोगे क्या? अगला सवाल ये भी है। इंतजार करना ही पड़ेगा, क्या किया जा सकता है? पूरा कुछ तो चारा है नहीं, कुछ देख लिया जाए। अक्टूबर लास्ट में हो सकता है कुछ होना हो। लोगों का संशय जायज है, सवाल भी जायज है, लेकिन कोई रास्ता दूसरा है नहीं इंतजार करने की। विकल्प सीमित है, इसलिए जो प्रयास हो रहा है या हो रहा था वो आगे बढ़ेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। आशान्वित रहिए, सकारात्मक रहिए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखिए। हमारा यही कहना है। बाकी तो मामला रास्ते पर ही था, लेकिन बीच में चुनाव आ गया, और चुनाव आ गया, सूचना लग गई। लेकिन सूचना, ये सवाल सही है, केवल शिक्षा मित्र अनुदेशकों के ऊपर ही लगेगा क्या? और भी तमाम आदेश धड़ाधड़ हो रहे हैं। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, सूचना तो प्रभावी केवल उन विधानसभाओं में ही होनी चाहिए, अब है जहां चुनाव हो रहा है। जिला मान लीजिए, जिन जिलों में चुनाव हो रहा है वहां सूचना मान लीजिए लग गई, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर लगा होता तो तमाम नीतिगत मुद्दे की घोषणा हुई है, तमाम वित्तीय मुद्दे का भी घोषणा हुआ है। लेकिन फिलहाल सूचना ही मानना बेहतर रहेगा और सरकार आगे आपके हित में काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं। एक लखीमपुर खीरी से मैसेज आया है जिसमें लिखा गया है कि 70% से कम छात्र उपस्थित होने के कारण 1276 विद्यालयों के समस्त अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। विक्रम सिंह के पास जाए उससे पहले मैं साई जी से भी सवाल करूंगा, क्योंकि आप भी शिक्षक संगठन के नेता हो। इसमें तो सबका रुका है, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सबको रोका गया है। ये आज से थोड़े हो रहा है सर। साथ ही 14 खंड शिक्षा अधिकारियों का भी वेतन अवरुद्ध कर दिया गया। तो दीपावली पर मानदेय कैसे मिलेगा? जब इतने बड़ी तादाद में लोगों का वेतन रोक दिया जाएगा तो मानदेय क्या होगा? वेतन आखिर किस आधार पे दीपावली से पहले मिलेगा? जब इतने लोगों का वेतन रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया त्योहार को देखते हुए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब शिक्षक बच्चा कहाँ से लाएगा? 1276 स्कूल एक जिले के हैं। अभी तो जिलेवार पूरे प्रदेश की सूचना है, तो पता लगेगा कितने का रुक गया। क्या कहा जाए, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। कहना ये सब तो अच्छी बातें नहीं कहोगे तब भी तो काम नहीं चलेगा। देखिए, अब तक 0 नामांकन पर वेतन बाधित हुए हैं, वेतन लग गए हैं।
अभी बाराबंकी में मर्जर की व्यवस्था चल रही है, आदेश जारी हुआ है।